आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का एक अजूबा फरमान आया है और उस अजूबे फरमान ने पत्रकारों की न केवल चिंता बढ़ाई है बल्कि पत्रकारों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या झारखंड सरकार पत्रकारों की आज़ादी पर रोक लगा रही है। दरअसल पहले आपको पता होगा कि कैसे इरफान अंसारी ने रिम्स में पत्रकारों के जाने पर रोक लगा दिया था और अब प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों के जाने पर रोक लगा दिया गया है और इसके बाद से ही यह सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पत्रकारों में इसको लेके काफी ज्यादा रोष है, आक्रोश है और लोग जानना चाहते हैं और खासतौर पे पत्रकार जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी आजादी से हेमंत सरकार को समस्या क्या है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर पत्रकारों की आजादी से झारखंड सरकार को इतनी समस्या क्यों है। लोकतंत्र में पत्रकारों को वो आजादी दी जाती है जहां पर पत्रकार अपनी स्वेच्छा से कहीं भी आ जा सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, लोगों की समस्याओं को उजागर कर सकते हैं। लेकिन झारखंड में शायद पत्रकारों को वो आजादी मिलती नहीं नजर आ रही है और यही वजह है कि पत्रकारों के अंदर एक रोष है। यानी कि आप समझिए कि अगर कोई दुर्घटना, घटना या फिर कोई समस्या आती है तो पत्रकार स्वेच्छा से खबर नहीं प्रकाशित कर सकते हैं। पत्रकारों को पहले अनुमति लेनी पड़ेगी और अगर अनुमति मिलती है तो पत्रकार प्रोजेक्ट भवन में एंट्री करेंगे, पत्रकार रिम्स अस्पताल में एंट्री करेंगे और अगर परमिशन नहीं मिलती है तो पत्रकार नहीं वहां पर एंट्री करेंगे। ये एक ऐसा फरमान है जिसे शायद झारखंड के पत्रकार मानने को तैयार नहीं है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे हमारी सहयोगी पूजा के साथ, जो कि इस वक्त न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद हैं। और पूजा, चूंकि देखिए झारखंड एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है, चूंकि हमारा पड़ोसी राज्य बिहार भी है और वहां पे हम देखते हैं कि पत्रकारों को पूरी आजादी है न केवल अपनी बातों को रखने का बल्कि स्वेच्छा से कहीं भी जाके खबरें प्रकाशित करने का। लेकिन झारखंड सरकार ये जो अजूबे फरमान पत्रकारों के लिए ला रही है, कौन सा डर है कि कौन सी खबर हम दिखा देंगे और उन पर गाज गिर जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो इसकी शुरुआत जो है वो इरफान अंसारी करते हैं रिम्स से, जहां पे पत्रकार रिम्स नहीं जा सकते क्योंकि रिम्स की ऐसी बदहाली है कि आप कितना भी दिखाइए उसमें कुछ भी बदलाव आपको नजर नहीं आएगा। आपको आज से अगर 10 साल पहले जाइएगा तो 10 साल पहले भी पत्रकार दिखाते थे कि कैसे मरीज जो है वो जमीन पर उसका इलाज हो रहा है। आपको याद होगा सदर अस्पताल में जब एक महिला पहुंची थी और उसका प्रसव जो है वो गेट पर हो गया था, कितना बवाल मचा था। कई ऐसी चीजें हैं। अब देखिए, अब ये जो फरमान है ये प्रोजेक्ट भवन को लेकर के, देखिए ये फरमान पहली बार नहीं है रेखा। इससे पहले भी प्रोजेक्ट भवन में उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति मिली थी जो कि एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ है, जो कि एक्रेडिटेड है, उन लोगों को जाने की परमिशन थी। यानी कि जो नए पीढ़ी के वर्ग है, जो जैसे कि अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो हम लोग जो है वो नए जनरेशन के जिनके पास एक्रेडिटेशन नहीं होगा, क्योंकि एक दायरा अभी जो फरमान आया है उसके मुताबिक यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आप किसी बड़े संस्थान के हैं या फिर आपके पास लाइसेंस है, आपको अनुमति लेनी होगी। ये अनुमति हम क्यों लें? ये अनुमति का सिलसिला पहले भी कुछ समय पहले भी हेमंत सरकार ने जारी किया था, जब बम से उड़ाने की धमकी और आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के ऊपर आरोप लगा था कि अतीक अहमद की हत्या में पत्रकारों का हाथ है। तो उसके बाद भी प्रोजेक्ट भवन में लोगों की एंट्री पर रोक लगाई गई थी कि पत्रकार भी ऐसे एंटर नहीं कर सकते हैं। अब बाकायदा यहाँ पर एक फरमान जारी हो गया है कि आप जब तक लिखित रूप में नहीं दीजिएगा तब तक आपकी एंट्री नहीं हो सकती है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वहाँ की क्या स्थिति है। अभी आप बिना अनुमति के प्रोजेक्ट भवन में नहीं जा सकते। यानी कि जितने आमंत्रण आते हैं, जैसे कि सरकार का MOU हुआ, नियुक्ति पत्र वितरण हुआ, आपको अगर वो सारी चीज़ें कवरेज करनी है तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से कवर करिए। आपको आने की, अगर हम लोगों को उन्हें लगेगा कि आपको आना है तो आपको बाकायदा एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अंदना किसी भी दिन जाते हैं किसी विभाग से जुड़ी हुई खबरों के लिए या फिर किसी चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि हम पत्रकारों का काम है कि जो चीज़ें हैं वर्तमान में आप जो योजना चला रहे हैं उससे संबंधित चीज़ें चाहिए तो वो हमें विभाग से ही मिल सकता है, क्योंकि मंत्री सारी चीज़ों को नहीं दे सकते।
वो बयान दे सकते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं विभाग से मिलेगा, या तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर उनके द्वारा अपलोड किया गया होगा तब हमें मिलेगा। तो जुड़ाव जो है वो मंत्रालय का पूरी तरीके से पत्रकारों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जनहित की योजनाएं उसी मंत्रालय में तैयार होती है, कैबिनेट की बैठक वहां पे होती है। यानी कि अब सबसे बड़ा सवाल होगा कि जब कैबिनेट की बैठक होगी, क्या हर एक पत्रकार को जाने की परमिशन मिलती है? ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। या फिर जब कैबिनेट होगा तो उस दौरान भी आपको लिखित रूप से आपको बताना होगा कि मैं इस संस्थान की हूं और मुझे ये कवरेज करना है। ये दायरा ये भी तो हो सकता है ना कि मान लीजिए अगर आप लिख के भी दे रही हैं तो उनकी अनुमति होगी तभी आप जाइएगा। ये क्यों लाया गया है? पर देखिए ये सवाल जो यही मैं कह रही थी कि अगर वो चाहेंगे तब आपको एंट्री मिलेगी। अगर मान लीजिए जैसे कि आप ये तो पत्रकार ये सवाल कर रहे हैं ना कि हमारी आजादी पर पाबंदियां क्यों लग रही है? अगर हमें स्वतंत्रता के साथ सवाल पूछने का, खबरें दिखाने की भी आजादी अगर झारखंड सरकार नहीं देगी तो फिर पत्रकारों की आवाज को वो कैसे रोकेंगे? ठीक है, आप प्रोजेक्ट भवन में घुसने से रोक सकते हैं, आप रिम्स में घुसने से रोक सकते हैं, लेकिन आप हमारी आवाज को कैसे दबाएंगे? देखिए वही बात है कि आप हमारी आवाज को कैसे दबा सकते हैं। ऐसा नहीं है रेखा कि हर एक चीज मंत्रालय से होकर के गुजरती है। रिम्स के अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन रिम्स के बाहर भी मरीज आते हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। उस आवाज को आप कैसे रोकेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर योजनाएं चलाई जा रही हैं, नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है, तो धरातल पर क्या वो व्यक्ति काम कर रहा है या नहीं कर रहा, अभी तक उसकी ज्वाइनिंग हुई है या नहीं हुई है, आप इस आवाज को कैसे रोकिएगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ऐसे कई मुद्दे हैं झारखंड में जहाँ पे नियुक्ति तो हो जाती है लेकिन वो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं ले पाते। आपको याद होगा शिक्षकों के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था, जहां पर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तो मिल गया था लेकिन आज तक वो ज्वाइन नहीं कर पाए। ऐसे कई और भी लोग हैं, जैसे अगर हम लोग फिशरीज डिपार्टमेंट की बात करें या फिर और अलग अलग विभाग की बात करें, ऐसे कई लोग हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल गया है लेकिन अब तक वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं और उनका अब कार्यकाल खत्म होने का समय आ चुका है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए, वो जमीनी हकीकत दिखाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। मुझे एक जानकारी जो सूत्रों से आई है, हालांकि इस जानकारी को हमारी टीम जो है लाइव इंडिया वो पुख्ता नहीं बता रही है और ना ही हम इस जानकारी के माध्यम से इस खबर को बता रहे हैं। कुछ बातें आई हैं कि प्रोजेक्ट भवन के अंदर अधिकारियों के अंदर कुछ बहस हुई थी और कुछ पत्रकारों ने उस खबर को प्रकाशित कर दिया था और इसी वजह से परेशान होकर के ये फरमान लाया गया है। क्या इस खबर में, ये इस जानकारी में कोई सच्चाई है? अगर पत्रकार अगर किसी चीज को देख रहे, मान लीजिए अगर एक संस्थान है और हमारे बीच में अगर कुछ बहस हो रही है, किसी एक खबर को लेकर के बहस हो रही है और अगर उससे पत्रकारों ने एक टॉपिक के तरीके से अगर प्रकाशित किया है कि हाँ किसी योजना को लेकर के दो अधिकारियों के बीच बहस हो रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का फरमान आना चाहिए था। आपको सबसे पहले उस चैनल को सर्च आउट करना चाहिए था, जो या तो अखबार है या तो यूट्यूब है या तो पोर्टल है। आपको सबसे पहले वो सर्च आउट करना चाहिए था। आप उस पर कोई भी कार्रवाई कर सकते थे कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये सरकारी विभाग का मामला है और इसको प्रकाशित करना गलत है। अगर वो प्राइवेसी का हनन अगर कहते हैं तो वहां पर, क्योंकि ये एक सरकारी भवन है और अगर कोई दो कर्मचारी के बीच में, अगर कोई अधिकारी के बीच में अगर बहस हो रही है तो उसे प्रकाशित करने से पहले सोचने की जरूरत थी कि आखिर क्या पूरा मुद्दा था। अगर पूरे मुद्दे के साथ अगर जनहित से जुड़ा हुआ था, हम बेशक उसे दिखा सकते हैं, लेकिन अगर किसी पर्सनल इश्यूज जो भी होगा, अगर उसके वजह से इसे प्रकाशित किया गया तो जरूर उस संस्थान के ऊपर अगर सरकार कार्रवाई करती तो वो ज्यादा अच्छा होता, ना कि पूरे पत्रकारों को वहां पर जाने से रोक देना। क्योंकि मंत्रालय एक ऐसा जगह है जहां से कई खबरें निकलती है रेखा, और मंत्रालय एक महत्वपूर्ण जगह है जहां से योजनाओं के बारे में, जहां से आने वाले जो थीम्स है, जो इस पर योजना पे काम करने वाली है सरकार, उसकी भी जानकारी मिलती है जो कि जनता तक पहुंचती है इन्हीं अखबारों और यूट्यूब और चैनल्स के जरिए। अगर उन्हें जाने पर रोक दिया जाए, जैसे अभी कई सारे फ्लाईओवर्स बनाने हैं, पथ निर्माण विभाग वो वहीं पर है, भवन निर्माण विभाग वहीं पर है। अगर हमें पता है कि फ्लाईओवर बनना है तो हम जरूर किसी इंजीनियर को सर्च आउट करेंगे या सचिव को सर्च आउट करेंगे कि हाँ हमें इस योजना के बारे में बताइए, क्योंकि पथ निर्माण विभाग और सारी चीज़ों के बारे में मंत्री तो ज़रूर बता रहे हैं, लेकिन जो आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स की कितने रेशियो पर किया गया है, क्या खर्च आ रहा है, कितने साल में पूरा करना है, किस कंपनी को दिया गया, ये सारी चीज़ें तो एक डॉक्यूमेंट में हमें मिलेगी, एक पेपर में मिलेगी, वो तो हमें मंत्रालय से ही मिलेगा। तो अगर पत्रकार वहां नहीं जाएंगे, अगर उन्हें वहां पर जाने से रोक दिया जाता और वो भी मंत्रालय अगर
तय करेगा कि किससे जाना चाहिए, किससे नहीं जाना चाहिए, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हर जो नए तरीके से एक नया संस्थान अगर कहीं से शुरू हो रहा है तो उनके लिए वो बहुत मुश्किल भरा रहने वाला है। और ख़ासतौर पर जो नई पीढ़ी अभी फ़िलहाल पत्रकारिता जगत में आ रही है बढ़ चढ़ करके, उनके लिए भी परेशानी का सबक बनेगा। जो सीखना चाहते हैं कि मंत्रालय में आखिर क्या होता है, कैसे काम करते हैं, उन्हें वो वर्क एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ घुसना ही मुश्किल कर दिया गया है। रांची प्रेस क्लब ने इसका कड़ा विरोध जताया है। पूजा पत्रकारों की टीम जो है वो प्रोजेक्ट भवन के सामने खड़ी होकर के हंगामा भी करती नजर आई है। तो रांची प्रेस क्लब सरकार के इस फरमान का आगे कैसे सामना करेगी और क्या रणनीति निकालेगी अगर पत्रकारों की? देखिए, प्रेस क्लब क्या कुछ डिसीजन लेती है इसका अंदाज़ा तो मैं नहीं लगा सकती, क्योंकि मैं फ़िलहाल उस मेंबर्स का पार्ट नहीं हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि प्रेस क्लब जो है वो सभी पत्रकारों के बारे में सोचेगी। कई उसमें युवा भी हैं, कई पुराने हैं, कोई दिग्गज उसमें कई लोग हैं। तो चाहे वो हम लोग अध्यक्ष की बात कर ले, उपाध्यक्ष की बात कर ले, सचिव की बात कर ले, जितने भी लोग हैं सब काफ़ी एक बड़े अच्छे पत्रकारों में से एक, और पत्रकारों ने ही उन्हें चुन करके वहाँ पे भेजा है। तो ज़रूर वो पत्रकारों की समस्याओं को वहाँ पर ज़रूर रखेंगे और इस पूरी पाबंदी को लेकर के वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। रेखा, धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड सरकार का अजूबा फरमान फिलहाल पत्रकारों को रास नहीं आ रहा है, लेकिन सवाल तो हम करेंगे ही हेमंत सरकार से कि आखिर पत्रकारों की आज़ादी से आपको इतनी समस्या क्यों है? चूंकि एक एक करके अगर हर जगह आप पत्रकारों को बैन कर देंगे तो आखिर पत्रकार स्वतंत्रता के साथ अपनी आवाज को कैसे बुलंद करेंगे? मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।